एलबी सिंह पिता रामदेव सिंह बलिया से झारखंड आते हैं कारोबार करने के लिए, व्यापार करने के लिए। व्यापार कोयले का नहीं बल्कि आदिवासी और मूलवासियों के लाश का व्यापार वो शुरू करते हैं। आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये पूरी कहानी हम बताएंगे कि एलबी सिंह के आपराधिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई और किनके संरक्षण से हुई, और एलबी सिंह का रसूख इतना रहा कि साल 2011 में, आप सोचिए कि आज से लगभग 13-12 साल 15 साल पहले, साल 2011 में नवंबर के महीने में एक रेड पड़ती है एलबी सिंह के घर पे आईटी की, और उनके घर से लगभग 70 करोड़ रुपए कैश जमा किए जाते हैं, जब्त किए जाते हैं, और 13 खाते जो बैंक ऑफ इंडिया के एना ब्रांच में थे उनको भी जब्त किया जाता है, और उसमें लगभग 30 करोड़ रुपए उस खाते के भी जब्त किए जाते हैं। आप सोचिए कि 100 करोड़ 110 करोड़ 111 करोड़ लगभग उस वक्त कैश उस वक्त जब्त किया गया था आईटी की रेट में। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर खबर सर्च करेंगे तो 2 और 1 आर्टिकल्स के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एलबी सिंह का रसूख, खौफ या जो भी है कितना ज़बरदस्त रहा। बैंक धोखा, एलबी सिंह आउटसोर्सिंग का काम सिर्फ नहीं करते हैं या अवैध तरीके से ज़मीनों पर कब्जा नहीं करते हैं, एलबी सिंह धोखाधड़ी भी करते हैं। बैंक से धोखाधड़ी, बैंक के स्टाफ से मिलकर धोखाधड़ी करते हुए उन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की। पूरी शुरुआत से हम उनके पूरे लाइफस्टाइल और उनकी ज़िंदगी की कहानी। एलबी सिंह की गाड़ी का नंबर है 0025 और पीछे लिखा रहता है देव। ये धनबाद के लोग जानते हैं। एलबी सिंह के कारनामे इतने बड़े बड़े हैं कि वो कभी बिना काफिले के नहीं चलते। लेकिन क्या जब शुरुआत एलबी सिंह की हुई, या उनके पिताजी जब कोयला कंपनी में क्लर्क हुआ करते थे, तब भी एलबी सिंह ऐसे क्या है कहानी, हम पूरी बातचीत करते हैं। एलबी सिंह के पिताजी रामदेव सिंह झरिया आते हैं, बलिया से, उत्तर प्रदेश बलिया से, उसी बलिया से जहां से सुरदेव सिंह आते हैं, यानी जो सिंह मेंशन के सबसे प्रमुख हैं सुरदेव सिंह, वो भी बलिया से आते हैं। सुरदेव सिंह बलिया से हैं, एलबी सिंह के पिताजी रामदेव सिंह बलिया से हैं, और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते हैं चंद्रशेखर सिंह, वो भी बलिया से हुआ करते हैं। सबका एक कनेक्शन है, वो किसी और दिन। फिलहाल हम लोग एलबी सिंह पर आते हैं। उनके पिताजी यहाँ क्लर्क होते हैं कोल कंपनी में, और एलबी सिंह धीरे धीरे ठेकेदारी शुरू करते हैं। ठेकेदारी किस बात का, तो आप बीसीसीएल, अगर जो लोग जानते हैं, बीसीसीएल का धनबाद में 12 एरिया है। 12 एरिया में 8 नंबर का जो एरिया है, एरिया नंबर 8, उसके इलाके में जो शिमला बहार जो इलाका है कतरास मोड़ के आसपास, उस इलाके में वो ठेकेदारी शुरू करते हैं। ठेकेदारी छोटी मोटी थी, क्वार्टर्स जो बीसीसीएल के क्वार्टर्स हैं उसके रिपेयरिंग का, रोड रिपेयरिंग का, या मशीनों की रिपेयरिंग का, ये काम धीरे धीरे वो शुरू करते हैं। उस वक्त जब एलबी सिंह यह काम शुरू किया करते थे तो उस वक्त एक अधिकारी हुआ करते थे डीसी झा, मतलब जो राजपुर कोलियरी है आपका एरिया 8 में, उसमें एजेंट हुआ करते थे डीसी झा। हालांकि बहुत करप्ट रहे, उन पर बहुत सारे केसेस हैं, चार्जशीट भी हुआ उनके ऊपर, और बहुत सारे घोटालों में भी वो फाइनली अंतिम में आकर फंसे। उस पर भी थोड़ा हम जिक्र करेंगे। फिलहाल यहाँ आते हैं। डीसी झा एरिया 8 में राजपुर कोलियरी, उसमें एजेंट हुआ करते थे। फिर वो जीएम बन गए, और उस समय बीसीसीएल सीएमडी आए थे टीके लहरी, वो भी बहुत करप्ट, उनके ऊपर भी कई चार्जशीट, कई आरोप, उनकी बेटी ने भी कई आरोप लगाए, वो सब बात भी करेंगे। तो डीसी झा राजपुर कोलियरी में एजेंट थे, उसके बाद जीएम बन गए, और फिर वो टेक्निकल डायरेक्टर बन गए कोयला भवन में, और बीसीसीएल के सीएमडी थे आपका टीके लहरी। इन दोनों के संरक्षण से एलबी सिंह लाल बाबू सिंह बन गए। जिस व्यक्ति के पास एक स्कूटर हुआ करता था, वो व्यक्ति आज काफिलों में घूम रहा है, इन दोनों के संरक्षण से। इन दोनों भ्रष्ट लोगों ने एलबी सिंह को गुंडा बना दिया, एलबी सिंह जैसे लोगों को संरक्षण दिया, और वो आज इतने बड़े जगह पर बैठे। इन तीनों की मिलीभगत से आपके झरिया के इलाके में जो बीसीसीएल कंपनी है, उस पर बहुत बड़ा एक घोटाला, 325 करोड़ आसपास का घोटाला सामने आया था। उसी समय एलबी सिंह के यहाँ छापा भी पड़ा था, और लगभग 100 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इनसे दोस्ती होती है एलबी सिंह की, डीसी झा और
टीके लहरी से। और ये दोस्ती कब व्यापार में बदल जाता है, पार्टनरशिप में बदल जाता है, अनऑफिशियल पार्टनरशिप पैसे के लेन देन की, कि वो आज एलबी सिंह इतना बड़ा माफिया, गुंडा, व्यापारी, जो बोल लीजिए वो हो जाता है। इनके एलबी सिंह को फायदा और आउटसोर्सिंग कंपनी को फायदा दिखाने के लिए इन लोगों ने बिना काम किए भी पेमेंट कर दिया। मतलब बीसीसीएल के क्वार्टर का रिपेयरिंग या और छोटे छोटे काम और बड़े बड़े काम जो होते थे उसको बिना किए ही वो बिल पास कर दिया गया और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। हालांकि उसको आईटी ने रेट भी मारा। हम उसी रेट की बात कर रहे हैं। साल 2011 में नवंबर का महीना, सुबह सुबह एलबी सिंह के घर रेड पड़ती है और एलबी सिंह के घर में रेड जब पड़ती है तो वहां लगभग 70 करोड़ रुपए कैश पाए जाते हैं। उनके ड्राइवर के घर पर भी रेड पड़ती है और उनके एलबी सिंह के सीए के घर पे भी रेड पड़ती है और लगभग 70 करोड़ रुपए कैश पाए जाते हैं। और 13 अकाउंट जो बैंक ऑफ इंडिया के एना ब्रांच में थे उसको भी सीज किया जाता है और 70 करोड़ रुपया भी सीज किया जाता है। आप सोचिए कि खबर बाजार में इतने बड़े रेट की भी अभी आप इंटरनेट पे खोजेंगे तो एक दो आर्टिकल मिलेंगे और नहीं मिलेंगे। इससे आप एलबी सिंह के रसूख का पता लगा सकते हैं। अभी एलबी सिंह की और बहुत कहानियां, फिलहाल हम यहीं से शुरू कर रहे हैं कि रेट पड़ती है। और उस वक्त जब रेट पड़ी थी और उस रेट में जो आयकर विभाग की टीम आई थी कलकत्ता, बंगाल और तमाम जगहों से, पटना में भी रेट पड़ा था, यहाँ भी रेट पड़ा था, धनबाद, झरिया में रेट पड़ा था। तो जो टीम आई थी उसको लीड कर रहे थे संजय कुमार श्रीवास्तव, जो अतिरिक्त निर्देशक थे ये आईटी के, इनकम टैक्स विभाग। और उनके साथ और 30 लोगों की टीम आई थी और उन्होंने कहा था, उनका एलबी सिंह के घर पर उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो बयान दिया था कि भारत के इतिहास का अभी तक, आज से लगभग 12-15 साल पहले 2011 में, भारत के इतिहास का अभी तक का पहला ऐसा रेट है जहां इतने करोड़ रुपए जब्त किए गए। क्या हुआ उन चीजों का, क्या संरक्षण मिला, क्या मिली भगत हुई, पता नहीं। सब कुछ चीजें गायब हो गई। क्या हुआ उस केस का, एलबी सिंह बाइज्जत बरी हो गए, एलबी सिंह के पैसे उनको वापस मिल गए, या क्या हुआ, एलबी सिंह के रसूख का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उसका कोई जिक्र, कहीं चर्चा कुछ भी नहीं हो रहा है। उनके ड्राइवर के घर भी छापा पड़ा, उनके सीए डीएन सिन्हा के घर भी छापा पड़ा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो क्या हो। आप सोचिए कि बिना पैन कार्ड के वहां उस बैंक में पैसे उतने जमा किए जाते थे। भारत सिंह और रणवीर सिंह के नाम से वहां पैसे जमा किए जाते थे और ये पूरा फर्जीवाड़ा बीसीसीएल को चूना लगाकर और उस बैंक के अधिकारियों से मिलकर किया गया। पूरा शिमला बाहर के इलाके में कहाँ ये सजाता है। हालांकि हम लोग इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं और ना लोकतंत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन एलबी सिंह इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिर लोगों ने एलबी सिंह को पहले बहुत ईमानदार, बहुत छोटा व्यापारी समझा था, लेकिन इस घटना के बाद एलबी सिंह का नाम बढ़ा। वो जेल भी गए, जेल से आए, उसके बाद फिर उनकी भौकाली शुरू हुई। कई हत्याओं के आरोपी भी हैं एलबी सिंह, ये भी कहा जाता है। तो डीसी झा और टीके लहड़ी, इन दोनों के शुरुआती संरक्षण से ये जो एलबी सिंह है वो यहाँ तक पहुंचे हैं। हालांकि बहुत और लोगों का संरक्षण फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन आप सोचिए कि शुरुआत इन्हीं लोगों ने एलबी सिंह को यहाँ तक पहुँचाया। एक स्कूटर से चलने वाला एलबी सिंह आज अगर 0025 की गाड़ी में चल रहा है तो ये दो लोग जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, इन दोनों लोगों के संरक्षण से ये पूरा खेल शुरू हुआ। डीके लहरी और डीसी झा। डीके लहरी, डीसी झा पर 325 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप भी है, ये बीसीसीएल कंपनी के लेकर। उसके बाद 11 करोड़ रुपए का भी घोटाले का आरोप है। मतलब एक मशीन बीसीसीएल को खरीदनी थी, जिस मशीन की जरूरत नहीं थी उसको भी इन लोगों ने अवैध तरीके से बिल पास करके खरीद लिया। आप सोचिए कि एक मशीन जो मशीन 1.67 समथिंग 60 मीटर समथिंग का मशीन था उसको खरीदना था, इन्होंने 22 पॉइंट समथिंग का मशीन खरीद लिया और मशीन खराब हो गया। जांच हुआ, पता चला कि पैसे के चक्कर में जो मशीन की जरूरत भी नहीं थी उसको खरीद लिया। डीसी झा और डीसी झा और टीके लहरी, इन दोनों ने एलबी सिंह को यहां तक पहुंचा दिया। हालांकि अब दोनों कहां हैं इसका कोई पता नहीं चल रहा है। बीच में डीसी झा की बेटी ने भी एलबी सिंह पर आरोप लगाया। यह आरोप लगाया कि डीसी झा की जो बेटी है
उनकी शादी हो गई थी और उनकी शादी उनकी बिना मर्जी की हुई और जिस व्यक्ति से शादी हुई उसके साथ वो आदमी मतलब उसकी पति डीसी झा की बेटी की पति उसके साथ मारपीट करते थे और परिवार के लोगों को जब उनकी बेटी ने बताया, अनुप्रिया मिश्रा समथिंग नाम था, उन्होंने जब बताया तो डीसी झा आनाकानी कर गए। उनकी पत्नी अपने एक साथी के साथ भाग गई, धनबाद आ गई और धनबाद में कलकत्ता बंगाल से धनबाद आ गई। धनबाद में फिर एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह और एक डीएसपी हुआ करते थे और ये डीसी झा, इनके खिलाफ उनकी बेटी ने एफआईआर दर्ज कराया, प्राथमिक दर्ज कराई, सुरक्षा की मांग की कि वो लोग हम लोग को तंग कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तब ये एलबी सिंह कहते हैं कि हमारा सिर्फ व्यापारिक संबंध रहा है डीसी झा के साथ, और भी कई कारनामे धीरे धीरे परत दर परत हम सबको लेके आए। एलबी सिंह का रिश्ता और किन लोगों से रहा है, एलबी सिंह का और जमीन कहाँ है, कैसे एलबी सिंह ने एक इलाके में गैरमजुर्वा प्लॉट को कब्जा कर लिया है, वहाँ वो हॉस्पिटल बनाने की कल्पना कर रहे हैं। उसके बाद बियर फैक्ट्री का क्या हो रहा है, कुमनाथ सिंह अपार्टमेंट बनाने में लगे हुए हैं। ये सारी बातचीत अभी धीरे धीरे परत दर परत बहुत सारी चीजें हैं। एलबी सिंह को हम और आप सिर्फ इस बात से देख रहे हैं कि उसने आउटसोर्सिंग कंपनी से खुद को यहाँ तक पहुँचा लिया, तो ऐसा नहीं है। उसने बैंक से भी घोटाला किया और कई आरोप हैं उसके और जिसका कुछ पता नहीं चल रहा। 70 करोड़ रुपए आज से 2011 यानी 12-15 साल पहले 2011 में उनके घर से पकड़ा गया। 70 करोड़, जो एलबी सिंह स्कूटर में चलते थे उसके घर में 70 करोड़ मिल गए। इनके पिताजी कोयला कंपनी में क्लर्क बनकर आए थे, उसके घर से 70 करोड़ मिल गया। सोचिए कैसे हुआ। ये झारखंड के लोगों के सपनों को या उनके अरमानों को उसको कुचल कर ही हुआ। किनका राजनीतिक संरक्षण है वो सारी बातचीत हम अभी लगातार करेंगे, जो भी हमको आंकड़ा मिलेगा। कई लोग हैं जो इसमें मदद कर रहे हैं, कौन लोग मदद कर रहे हैं वो नहीं बता सकते। मई 2022 में भी एक छापा पड़ा एलबी सिंह के घर, ईडी का रेड पड़ा, वहां से भी कई कागजात जब्त किए गए। वो कागजात भी कहाँ गया कुछ पता नहीं चला, उस पर भी फिर बात खत्म हुई। तो एलबी सिंह के रसूख को आप इस तरीके से सोच सकते हैं। धनबाद में सिंह मेंशन, रघुकुल, ये दो घराने हैं। एलबी सिंह का दोनों घरानों से रिश्ता बहुत अच्छा है। एलबी सिंह दोनों घरानों को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे भी पहुंचाना फायदा पहुंचाते हैं। आपको तस्वीर कई बार दिख जाएगी कि वो रागिनी सिंह के साथ दिखाई पड़ते हैं, कई मंचों पर सिद्धार्थ गौतम के साथ दिखाई पड़ते हैं, कुमनाथ सिंह दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ये दोनों भाई एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह खुद को समाज सेवी बताते हैं, लेकिन समाज का सेवा कम, समाज की हत्या पर इनका ज़्यादा फोकस है। आपने कई बार धनबाद के गलियों में पोस्टर्स देखा होगा, कुमनाथ सिंह को कई बार किसी कार्यक्रम में देखा होगा, लेकिन उसके पीछे इनका जो इतना खतरनाक, और बॉलीवुड की फिल्मों में होता था पहले कि जो गुंडा होता था या बहुत बड़ा गुंडा होता था, उसका एक बेहतर कैरेक्टर पहले दिखाया जाता था। वो दान करता है, साउथ की फिल्म कई बार आपको देखो, वो दान करता है, दान पुण्य करता है, पूजा पाठ कराता है। बाद में पता चलता है कि यही आदमी तो गुंडा, ये बाद में पता चलता है। जैसे अगर आप गब्बर फिल्म देखेंगे तो उसमें जो गुंडा होता है उसका अस्पताल होता है, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा आदमी अस्पताल चला, लेकिन फिर उसका सही कैरेक्टर बाहर आता है तो वो क्या था वो सबने देखा। वही हाल एलबी सिंह कुमनाथ सिंह का है। अभी बहुत काले कारनामे एलबी सिंह कुमनाथ सिंह। अभी तो ये 3 पेपर है, ऐसे कई पेपर पड़े हैं जिसपे हम लोग लिख ही रहे हैं और इस पर अब शायद बहुत बात करने की आवश्यकता है। रघुकुल सिंह मेंशन का संरक्षण क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। आप एलबी सिंह उसी गांव से आते हैं जिस गांव से रघुकुल और सिंह मेंशन, जब पहले सब में सिर्फ सिंह मेंशन कुंती निवास हुआ करता था, सुरदेव सिंह की हम बात कर रहे हैं, उसी गांव से सुरदेव सिंह आते हैं, बलिया से। गांव अलग अलग हो सकता है लेकिन एक ही जिला है बलिया। और इनका भी जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस देश के, चंद्रशेखर जी, उनका भी जिला बलिया ही। बहुत लंबा कनेक्शन है एलबी सिंह का यहाँ तक पहुँचने का। त्याय तो बहुत है ही, लेकिन किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा गया, सारी बातचीत हम अगले कई एपिसोड्स में करते जाएंगे, कई और वीडियोस में। और अभी तक आप सोचिए कि एलबी सिंह के कारनामों का बहुत, आप हाँ क्या छपता है उतना ही छपता है। यहाँ एफआईआर हो गया, यहाँ एलबी सिंह के लोगों पर मारपीट हो गई, इतने भर खबर है।
आप निकालिए इंटरनेट पर, एलवी सिंह के रसूख को आप समझ सकते हैं कि उसका रसूख या खौफ या जो बोल लीजिए वो कितना ज़्यादा। अभी बहुत चीज़ें हैं। हम आगे यह भी कोशिश करेंगे कि हम रघुकुल सिंह मेंशन के यहाँ तक पहुँचने के भी इतिहास पर जाएंगे कि कैसे यहाँ तक पहुँचा गया। राजन सिंह कौन है, संजय सिंह कौन थे, रामाधीर सिंह कौन है, सुरदेव सिंह कौन थे, कुंती देवी कौन है, और कई नाम है। ये लोग कौन है जो बलिया से चलकर यहाँ आकर एक घराना इन्होंने बना लिया धनबाद के, जिनका कुछ भी नहीं था, उनके पास आज सब कुछ है। जिस शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे यहाँ तक पहुँचा गया। इस पूरे रघुकुल और सिंह मेंशन में एक दूसरे को मारने का बहुत जबरदस्त है। वो उसको मार दे रहा, उसको मार दे रहा, उसको मार दे रहा, ये सब भी चल रहा। उस सब का भी जिक्र हम लोग किसी और वीडियो में। फिलहाल हम एलवी सिंह के उस काले कारनामों का कुछ उदाहरण लेकर आपके पास आए हैं कि एक 2011 में रेड पड़ी थी, जिसमें 70 करोड़ रुपए एलवी सिंह के घर से पाए गए और 13 अकाउंट से 30 करोड़ रुपए। फिर 2022 में रेड पड़ा। फिर ये जो डीसी झा हैं, टीके लहरी हैं, वो लोग कैसे इसको संरक्षण दे, कैसे एलवी सिंह यहाँ तक, ये सब बातचीत। बाकी आपको इस वीडियो पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देनी है, आप कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको क्या लगता है, एक सवाल छोड़कर जाता हूँ, आपको क्या लगता है कि एलवी सिंह समाज सेवी है, व्यापारी है, गुंडा है या माफिया? बाकी मिलते हैं। जोहार।